आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे ओसियस सिस्टम की, जिसको हम लोग स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग को बेसिकली बोन्स के बारे में पता चलेगा कि हमारे शरीर में जो 206 हड्डियां हैं वो कहाँ कहाँ पर और कैसे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको कुछ बोन्स की लोकेशन पता होनी चाहिए, टाइप ऑफ बोन्स पता होना चाहिए कि अगर किसी को फ्रैक्चर है ना, या फिर बोन रिलेटेड कोई इशूज़ है, जॉइंट्स रिलेटेड इशूज़ है, तो आपको पता रहे कि उनकी लोकेशन और पोजीशनिंग और बीमारी क्या चीज़ की है। ठीक है। फ्रैक्चर है तो किस लोकेशन में, किस बोन में आपको फ्रैक्चर है, ये सारी बातें आपको पता चलती है। तो क्या होता है स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन। ठीक है। जैसे एक फ्रेमवर्क होता है तो आपकी बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है वो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है। कनेक्टिव टिश्यू, कुछ कनेक्टिव टिश्यू दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट, ये प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं वर्टिब्रेट्स में। इट सर्व सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट आर इसेंशियल फॉर मूवमेंट, प्रोटेक्शन और ओवरऑल हेल्थ। ठीक है। मूवमेंट करने में और आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने में, जैसे आपकी रिब्स आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ये बहुत काम आते हैं। की इंपॉर्टेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो सबसे की कंपोनेंट जो है वो आपके स्केलेटल सिस्टम का है बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडॉन्स। लिगामेंट आपने सुना होगा, लोगों का टीयर हो जाता है, दो जॉइंट्स, बोन जॉइंट्स को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। मसल और जॉइंट्स को, ठीक है, बोन्स को, मसल और बोन को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडॉन। ठीक है। कार्टिलेज क्या होते हैं? ये आपके जॉइंट्स के ऊपर एक स्मूथ, है ना, कार्टिलेज होते हैं जो क्या करते हैं? आपके फ्रिक्शन होने से बचाते हैं। ठीक है। घर्षण को रोकते हैं। बोन्स बेसिकली 206 होते हैं आपके शरीर में। इनके कई टाइप्स हैं, जैसे कि लॉन्ग बोन जिसको फीमर और ह्यूमरस बोलते हैं, आपका ये और ये। ठीक है। यहाँ वाली जो बोन होती है इसको फीमर ह्यूमरस कहता है। अभी मैं आपको फिगर में सारे 206 हड्डियों को दिखा दूंगा। ठीक है। 60 बोन्स कार्पल एंड टॉर्सल्स, आपके कार्पल्स होते हैं यहाँ पे जॉइंट्स पे, और पैरों के जॉइंट्स पे वो 60 बोन छोटे बोन्स होते हैं। फ्लैट बोन, स्कल, रिब्स एंड स्टर्नम जो होता है, आपकी रिब्स होती है, ठीक है, स्कल जो होता है, ये क्या होते हैं? फ्लैट बोन से बने होते हैं। इरेगुलर बोन, जो आप अपनी रीढ़ की हड्डियाँ देखते हो, वर्टिब्रेट्स देखते हो, आप अपनी पेल्विस देखते हो, ये जो होती हैं वो इरेगुलर बोन्स होते हैं। ये नाम जो मैं ले रहा हूँ, वर्टिब्री, पेल्विस, स्टर्नम, रिब्स, कार्पल, टार्सल, फीमर, ह्यूमरस, ये अभी मैं आपको फिगर में दिखा दूंगा ये कहाँ पे है। केवल नाम आप अपने दिमाग में सेट रखिए। सिसेमॉइड बोन, है ना, पटेला जो आपका होता है उसको बोला जाता है। ठीक है। आप देखे होंगे एक ढक्कन नुमा जो है स्ट्रक्चर आपके नी जॉइंट्स पे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं पटेला। कार्टिलेज क्या होता है? फ्लेक्सिबल रबरी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। रबर टाइप एकदम जैसा फ्लेक्सिबल होता है, जॉइंट्स पे पाया जाता है। रिब केज में होता है, आपके कान में भी कार्टिलेज होते हैं। ठीक है। नोज़ में ये जो देख रहे हो ये भी कार्टिलेज से बने हुए हैं। कुछ अदर एरियाज़ में भी होते हैं। इनका फंक्शन होता है कि ये फ्रिक्शन, घर्षण को कम करते हैं। एब्जॉर्ब शॉक इन जॉइंट्स, जब आप कूदते हो, करते हो, तो वो शॉक्स को जो है, जो भी इस पे झटके आते हैं उसको रोकते हैं। ठीक है। लिगामेंट क्या करते हैं? टफ बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू बोन एट अ जॉइंट। ठीक है। जॉइंट पे जब लिगामेंट किसी का टीयर हो जाता है तो आप पूरा आपका रोटेट कर जाता है वो एरिया, जिससे आपकी लॉक हो जाती है ना, नी आपकी लॉक हो जाती है, आप चल फिर नहीं पाते उस समय, फिर उसको सेट करना पड़ता है। तो लिगामेंट वो चीज़ होती है। टेंडॉन्स, मसल टू बोन को जो कनेक्ट करते हैं, इसी की वजह से आप मूवमेंट कर पाते हो, है ना। मस्कुलर सिस्टम के टेक्निकली पार्ट होता है ना, बट वर्क क्लोजली विद द बोन, लेकिन ये बोन के क्लोज में काम करता है। फंक्शन की बात करें तो सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, मिनरल स्टोरेज करता है आपका बोन, है ना। ब्लड सेल प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये फंक्शंस आप याद कर लेना, और इसके बारे में कुछ डिटेलिंग दी है वो आप पढ़ लेना। बोन मैरो क्या होता है? आपके बोन में बोन मैरो पाया जाता है, जहाँ हीमेटोपोइसिस होती है, ब्लड का बनने का फॉर्मेशन होता है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, ये आपके बोन में ही, बोन मैरो में ही बनते हैं। अभी हम लोग जब ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में ये पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। येलो बोन मैरो स्टोर फैट, है ना, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, बच्चों में होते हैं ये। मेजर डिवीज़न ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, अब देखिए आपके 206 हड्डियाँ कैसे क्लासीफाई की गई हैं।
आपका एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये नाम याद रखना। 126 हड्डी आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन में होती हैं और स्कल में 90। अब देखो स्कल में आपका क्या आ जाएगा, आपका स्कल आ जाएगा, ठीक है, ये सिर वाली हड्डी। वर्टिब्री कॉलम आपकी पूरी रीढ़ की हड्डियां आ जाएंगी और रिब्स, केज और स्टर्नम, ठीक है, 24, 12 इधर और 12 इधर आपकी रिब्स आ जाएंगे और एक स्टर्नम, ठीक है। तो एक स्टर्नम, 24 रिब्स, वर्टिब्री कॉलम और स्कल। तो अभी मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूँ कि 80 जो इस एक्सियल स्केलेटन होते हैं इसमें 29 स्कल होते हैं, वर्टिब्री कॉलम आपके 26 होते हैं, स्टर्नम एक होता है और एक यहाँ से आप बढ़ा के रिब्स देख लेना 24 होते हैं। तो इसको जोड़ोगे तो 80 हो जाएंगे। वो भी जो स्कल होता है उसमें जो 29 बोन होती हैं, ये क्रेनियल की 8 होती हैं, फेशियल की 14 होती हैं, हाइड बोन होता है आपका वो 1 होता है, ईयर ऑसिकल्स होते हैं 6 बोन वो होते हैं दोनों साइड का लेके, ठीक है। वर्टिब्री कॉलम की बात करें तो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, थोरेसिक रीजन पे जो वर्टिब्री होती है, लंबर होता है पीछे, सैक्रल और कोकेजियल, ये सब मिला के 26 होते हैं। स्टर्नम आपका 1 होता है, ठीक है, रिब्स के बीच में, और 24 आपकी रिब्स होती हैं। तो इसको मिलाओगे तो 80 एक्सियल स्केलेटल बोन होती है। मैं फिगर में आपको दिखा दूंगा। एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं, जिसमें जो है देखो 2 गिर्डल में आपका डिवाइड किया गया है एपेंडिकुलर स्केलेटन को। पहला है पैल्विक गिर्डल, ठीक है, ये आपके पैल्विक रीजन में जो बोन होती है वहाँ होता है, मैं दिखा दूंगा 2 होते हैं। पेक्टोरल गिर्डल जिसमें आपका क्लेविकल बोन, जिसको हम लोग ब्यूटी बोन बोलते हैं, और इसका, ठीक है, नीचे आपको मैं दिखा दूंगा, है ना, स्कैपुला, उसको लेके जो है ये 4 होते हैं। लिम्ब बोन की बात करें तो लिम्ब बोन में आपके जो है देखो इतनी सारी बोन्स हैं। लिम्ब बोन में आर्म्स की होती हैं और लेग्स की होती हैं। आर्म्स में आपकी सबसे बड़ी है जो यहाँ पे हड्डी है ह्यूमरस, उसमें रेडियस और अल्ना, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट्स पे भी मैं फिगर में दिखा दूंगा, एक रेडियस और एक अल्ना होते हैं, ठीक है, दोनों में लेके डबल डबल हो जाएंगे। कार्पल 8 होते हैं इसमें भी और इसमें भी। मेटाकार्पल, ठीक है, 5 होते हैं और फेलेंजेस आपके 14 जो ये फेलेंजेस होते हैं, उंगलियां होती हैं। इस तरह मिला के 60 इसमें और 60 पैरों में, दोनों मिला के पैरों में आपका फीमर होता है, टिबिया और फेबुला होते हैं, टॉर्सल होते हैं, मेटाटॉर्सल, फेलेंजेस और पटेला एक आप में जो है पैरों में अलग से होता है। तो ये सब मिला के 60 और टोटल 126 हड्डियाँ जो है, 120 आपकी लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब मिला के होता है और 6 बोन आपके गिर्डल के, टोटल 126 बोन होते हैं। ये क्लासिफिकेशन है बेसिकली बोन का। इसमें रिब्स ऐड कर लेना, ठीक है, 24 रिब्स ऐड करोगे तो 80 हो जाएंगे ये। तो अभी हम लोग जब फिगर देखेंगे तो सारे बोन को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो अभी आप केवल इतना तैयार कर लो, ठीक, सारे बोन्स का आप पहले तैयार कर लो और फिर मैं आपको पूरा स्केलेटन सिस्टम एक तरह से दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखो इस तरह का कुछ स्केलेटन सिस्टम होता है। अभी ये तो जॉइंट्स का है, तो हम लोग अभी इस पे बात करेंगे, ठीक। तो अभी आपको क्या करना है, 206 हड्डियों का जो क्लासिफिकेशन है कि आपके एक्सियल में 80, अपेंडिकुलर में 126, जिसमें स्कल में 29, वर्टिब्री कॉलम में 26, स्टर्नम 1 और 24 रिब्स होती हैं। अपेंडिकुलर में आप आओगे तो गिर्डल 6 होते हैं, लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब मिला के 120 हड्डियाँ होती हैं। इनके नाम आप इस तरह से जैसे दिया, पहले इतना तैयार करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बोन को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बने रहिए हमारे साथ और हम धीरे धीरे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को सीखते चलेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार।